नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। रामपुर में जल जीवन मिशन के तहत गांव में टंकियों लगाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि केंद्र सरकार ने गांव-गांव टंकियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ग्राम प्रधानों ने रास्ते खोजकर बेकार कर रखे हैं और खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और गाँव में पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। ग्रामीणों की समस्याएं आपको बता दें, पानी की कमी। गांव में पानी की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। रास्तों की खराब स्थिति, ग्राम प्रधानों द्वारा रास्ते खोज कर बेकार किए गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। फसलों का भी नुकसान, खेतों में फसलों का नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कार्यवाही की मांग आपको बता दें, ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के तहत गाँव में टंकियां लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और रास्तों की स्थिति में सुधार किया जाए। जी, शुभ नाम आपका क्या है? मैं भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रामपुर भारतीय किसान पार्टी। जी, क्या आपने क्या आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या है? देखिए, किसानों की अनदेखी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत, आप भी, हम मीडिया वालों के माध्यम से कह रहे हैं, आप भी बताइए कि अभी एक योजना थी, हमारा किसान भी खुश हुआ, गरीब भी खुश हुए, और ये कहा गया कि पूरे देश में हर घर नल जल जीवन मिशन योजना चलाई गई। और केंद्र सरकार ने, ये इतिहास में पहली बार होगा भाई साहब, आप दिखाइए। हम तो कहते हैं चैनल वाले दिखाते ही नहीं। देश में पहली बार इतिहास में ये बात है कि कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार ये कहे कि ये योजना इतने दिनों में पूरी हो जाएगी, और उसको परिचय लगाने का काम अगर हुआ है तो वो इस बार हुआ है। जल जीवन मिशन योजना, हर घर नल योजना, उसमें ये कार्य 2024 में पूरा होना था। 2025 जून आ गई, ऐसा पूरे गांव का गांव खोदे, जरा बेहाल जल दिखाते को नहीं बच्चे, नौनिहाल बच्चे स्कूलों में पढ़ने को गर्भ गुब्बार में जी रहे हैं। पशुओं का चारा पशुओं के खाने लायक नहीं है, इतनी धूल गांव में उड़ रही है। अगर चारा हम घर में मशीन से काटे तो घरों में धूल घुस जाती है। ये पहली बार हो रहा है, बताइए। ये योजना केंद्र सरकार की है। इतनी मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री देश में आपको नहीं मिलेंगे, इतना परिश्रम लाते, लेकिन उस योजना को गलत नीतियों के कारण, मैनेजमेंट ठीक ना होने के कारण, अरे ये काम तो ग्राम पंचायतों को दिया था। ग्राम पंचायत, जनपद, जिला प्रशासन की निगरानी में इस काम को बखूबी कर सकते थे। अब बताइए, कहीं गुजरात की कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, वेस्ट बंगाल की कंपनी है, वही भाई साहब आप दिखाते नहीं हैं। आप, मुझे तो आपके हंसी पे भी हंसी आ रही है कि चैनल पे कोई पोर्टल नहीं है शिकायत करने का। किसी विधायक से आप जनप्रतिनिधि के पास, सांसद के पास जाइए, वो कहता है इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कलेक्टर के पास जाओ, वो कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई पोर्टल नहीं है शिकायत का। अगर मेरी बात झूठ है तो आप बताइए, चलाई चैनल। तो इतना मखौला है। दूसरी बात, खनन को लेकर के, अगर कोई किसान 5 ट्राली अपने खेत से भी ले जाए तो पुलिस उस ट्राली में डंडा मारती है, उस किसान की बेइज्जती करने का काम करती है। परंतु 10 ट्राली की परमिशन लेकर के, 50 ट्राली की परमिशन लेकर के, हजारों घन मीटर मिट्टी, ये खनन माफिया मिलक में आप देख लीजिए, चतरा जदीद है, गंगापुर है, गदैया, हरसुनगला, चेचा, मनोना, इधर खानपुर जदीद है, हल्लागर है, उधर चले जाइए, हवाई पट्टी है, सावाद में, ढकिया मतगर के पास नदियों में भाई साहब नदी खोखली कर रही है। बोकलैंड मशीनों से 4 जैसी मशीनों से खनन हो रहा है, और अधिकारी देख करके मौन है। बहुत मोटा मामला से चल रहा है, आप दिखाइए भाई साहब। तो खनन का ये हाल है। अब आई सिंचाई पे, हमने सिंचाई की बात भी देखी है। नहरों में भाई साहब पानी नहीं है, गन्ना फसल सूख रही है, रोस्टर के हिसाब से अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। किसान को 4 घंटे मिल्कों के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। मेंथे की फसल है, गन्ने की फसल है, मूंग की फसल है, मक्का की फसल है, उड़द की फसल है, मिर्च है, पाले, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तमाम प्रकार के काम हमारे किसान कर रहे हैं। फसलें सोने पानी नहीं मिलता, बिजली फ्री कर दी। सरकार ने झुंझुना किसानों को दिया कि हम तो बिजली का बिल नहीं लेके, लेकिन भाई लोगों ने धोखे तभी तो लोग बिजली 4 घंटे आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर
और अभी राष्ट्रीय चिंतन शिविर हमारा हरिद्वार में 9 तारीख से लग रहा है। 9 किसान में हम लोग जाएंगे 10 तारीख में, और 9 तारीख में दोनों राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष हम ये बात रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ होंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरा संपन्न होगा। हजारों कार्यकर्ता देश से वहाँ जाते हैं, वहाँ 2 दिन रहेंगे, गंगा स्नान करेंगे और गंगा मैया से दुआ मांगेंगे कि भाई हमारे किसान के लिए आपकी तलहटी, आप ही हमें पानी, और आप ही तो भाई प्रकृति का ही साथ रह गया है। बाकी सरकार का तो मैंने आपको सब बताई दिया, शायद मैंने नहीं समझता कोई बात और बताई जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।